हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे एक बात करूंगी। भगवान हमें सर्वश्रेष्ठ चीज देना चाहते हैं, लेकिन आप पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान इंतजार करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में खराब चीजों को त्याग दें ताकि हमें खूबसूरत चीजें दे सके। क्या आप उन चीजों को रोक कर रख रहे हैं जो आप भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ दें? कभी कभी ये देखना मुश्किल हो जाता है कि दूसरे हाथ में क्या है। हमेशा एक बात विश्वास रखिए कि भगवान हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज देते हैं जो हमारे लिए ही सर्वश्रेष्ठ है और जिसे कि हमारा कभी नुकसान नहीं हो सकता बल्कि हमें उसका फायदा ही होगा। तो आइए सुनते हैं एक कहानी। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है। एक 10 साल की छोटी सी बच्ची जो खूबसूरत थी और उसके बाल सुनहरे थे, वह अपनी माँ के साथ में एक दिन रास्ते में जा रही थी। तभी उसने देखा रास्ते में एक शोकेस में वहाँ गुलाबी रंग का सफेद गोल गोल चमकते हुए मोतियों का हार रखा हुआ है। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं क्या ये ले सकती हूँ? तब उसकी माँ ने बेटी की बात सुनकर डिब्बे के पीछे उसकी कीमत देखी। फिर उसने कहा अपनी बेटी से कि ये 1000 रुपए की है। अगर तुम्हें ये चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ काम करना होगा। थोड़े समय में पैसे बचाकर तुम इसे अपने लिए ले सकती हो। तुम्हारा बर्थडे सिर्फ 1 हफ्ते दूरी है और तुम्हें दादी से अपने बर्थडे पर पैसे भी मिल सकते हैं। जैसे ही जिया घर पहुंचती है तो उसने अपना पिगी बैंक निकाला, पैसों को गिनना शुरू कर दिया। उसके पास 500 रुपए थे। रात के खाने के बाद उसने अपनी माँ की पहले से ज्यादा मदद की। फिर अपनी पड़ोसन मैरी के पास गई और उसने कहा कि वह उसके घर के बाहर पड़े हुए फूलों को 1 महीना रोज साफ करेगी। तो क्या वह उसे 300 रुपए एडवांस में देगी? अब पड़ोसन ने उसकी बात मान ली और वह बर्थडे के दिन दादी ने जिया को 200 रुपए दिए। आखिरकार वह मोतियों का हार खरीदने के लिए उसके पास 1000 रुपए जमा हो गए। जब उसने मोतियों की माला खरीदी तो उसे पहनकर वह बहुत ही खूबसूरत महसूस कर रही थी अपने आप को। हर जगह पहनकर जाती, वह उस मोतियों के हार को सिर्फ नहाते हुए और तैराकी के समय ही उतारती। उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। जिया को अपने पापा से बहुत प्यार था। वह हर रात सोने से पहले अपने पापा के पास सोने के लिए जाती और रात को कहानियाँ जरूर सुनती। अब एक रात जब पापा ने कहानी खत्म की सुनाकर, तो पापा ने जिया से पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तब जिया ने कहा, हाँ पापा, आपको पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मुझे अपना मोतियों का हार दे दो। जिया से पापा ने मोतियों का हार मांगा, यह कहते हुए, आप मेरी गुड़िया ले सकते हो। जिया ने कहा, जिसके सफेद कपड़े हैं और जिसकी गुलाबी रंग के बाल हैं। आपको याद है पापा, जो आपने मुझे दी थी, वह मेरी पसंदीदा गुड़िया है। कोई बात नहीं बेटा, आप पापा को बहुत प्यार करते हो। अब तुम सो जाओ। 1 हफ्ते बाद फिर कहानी सुनाने के बाद में जिया के पिता ने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? जिया ने फिर से वही जवाब दिया कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी पापा ने कहा कि अपना मोतियों वाला हार मुझे दे दो। पापा कृपया मेरी मोतियों का हार मत मांगो, आप मेरी बेबी गुड़िया ले सकते हो। और जो नई है, जो आपने मेरे बर्थडे पर दी थी, वह बहुत ही सुंदर है। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा की तरह पिता ने उसे प्यार से सुला दिया। अब कुछ रात गुजरने के बाद में जब पिता जिया के कमरे में गए तो जिया अपने पलंग पर बैठी हुई थी। उसके पापा जिया के पास गए तो उन्होंने देखा कि जिया कांप रही है। एक आंसू उसके गाल पर आ गिरा। पिता ने पूछा, क्या हुआ जिया, क्या बात है? जिया ने कुछ नहीं कहा और अपना छोटा सा हाथ पिता की तरफ बढ़ाया। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसमें उसका छोटा सा मोतियों का हार था। हौसला करके उसने आखिरकार कहा, पापा ये लो आपके लिए। अब यह देखकर उसकी पिता की आंसू आ गए। उन्होंने एक हाथ में उस मोतियों के हार को लिया और दूसरे हाथ अपनी जेब में डालते हुए एक नीले रंग का सुंदर सा डिब्बा निकाला जिसमें असली मोतियों की माला थी। उन्होंने उसे जिया को दे दिया। इस डिब्बे को वह हमेशा अपने पास रखा करते, बात का इंतजार कर रहे थे उनकी बेटी नकली मोतियों का हार दे दे ताकि वह उसे असली मोतियों का हार दे सके। इसी तरह भगवान हमारे साथ करते हैं। याद रखिए हमेशा फ्रेंड्स, भगवान भी हमें इसी तरह प्यार करते हैं। वो हमारे लिए
हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का चुनाव करते हैं, जिसे कि हमें अभी समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने। बहुत सारी चीज़ें हम शिकायत करते हैं भगवान से, लेकिन भगवान फिर भी कभी कुछ नहीं कहते। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ होगी वही उन्हें देते हैं। वो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो वो कभी नहीं देंगे। अपने भगवान पर विश्वास रखिए, वो आपको कभी भी गलत चीज़ें नहीं दे सकते। हमेशा आपके लिए जो अच्छी होगी वही देंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।